कौन सा वाला? सर मैं तो कर ही रखा सर, जो आप बोल रहे थे कि उसका वो भेजूंगा, मैं क्वेरी भेजूंगा व्हाट्सएप पे। इसका क्वेरी क्वेश्चन क्या था? अरे वो मल्टीपल करने के लिए और नेम को अलग अलग कैसे करो। नेम को सर 1 लाख का डाटा है तो 2 लाख कैसे होगा, उसका नाम अलग आ जाएगी। 1 लाख डाटा सैलरी अगर 30,000 है तो जिसकी हाई है उसकी 2 गुनी जाए, जिसकी मॉडरेट है उसकी 1.5 गुना, और जिसकी लो उसकी 3 है। ये सिर्फ जो भी हाई है फिर डबल। ओके, एक रेंज पे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था बस। और डबल उसकी क्वेरी अलग में व्हाट्सएप पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना था उसमें। मॉडरेट था तो चल 1.5 से। ठीक है, सेव। भाई की पोजीशन क्या है जो यार किसी में पूरी क्लास हो जाएगी। हां सर एक काम करो, ये तो करेंगे वैसे किया नहीं? जब काफी तक आएगा मैं के 10 दिन के क्या है ना अभी कल तो करवाया था केस एक्सप्रेशन। सर केस में रहने विंडो वाली के पास वही तो मतलब अध्यय मेरे को पता नहीं केस यार ये नींद में रहते क्या? मैं मेरे को नहीं पता भाई, मैंने कहीं रखा क्या हो गया। कोई ना बता देना, बता देना भाई, बात भी तो फाइल दे दी होगा। केस एक्सप्रेशन में वैसे ये है ना केस फॉर केस। हां केस है बैन और बैन और बैन है ना। मैंने तुम्हें कल समझ आ गया था? हां कुछ जरूरत नहीं हम बैन जो आ गया था उतना तो भी नहीं है कोई और उसमें से आगे। चलो बात तो नहीं है पर मोहित। ओके, वो ध्यान रखो। प्रोसीजर क्या होता है? सीटी, टेम्परेरी टेबल और प्रोसीजर क्या होते हैं ये तीनों चीजें? क्या सर विंडो पर अभी तुम्हारा जब तक ये क्वेरी सारी सॉल्व नहीं हो जाती है ना तब तक पावर भी नहीं स्टार्ट होगा। डोंट वरी। ओके, सर क्या कह रहे हो? जब तक तुम्हारे जितने जो तुमने भेजे हैं फोटो, जब तक इन सारे टॉपिक्स को कवर नहीं होगा तब तक पावर भी स्टार्ट है। सर हमने सारे जल्दी स्टार्ट कर जाके पावर भी स्टार्ट। हाँ तो 1 बाय 1 तभी तो होगा। ठीक है, चलो 3 चीजें बताओ कोई बड़ा। सीटी, टेम्परेरी टेबल, ग्लोबल टेबल, लोकल टेबल और प्रोसीजर्स क्या होते हैं? सीटी के तरह है सर क्रेडिट के वैसे तो सारे ये सब सीटी पॉइंट अलग अलग हैं। हम लोग सुने नहीं पहले रास्ता का कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आप लोगों ने सुना है? हां सर तब आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं है? हमने कराया है पूरा प्रोसीजर क्या होता है? स्टोर प्रोसीजर। एक फंक्शन बनाया था उसमें मतलब पूरा देखना नहीं पड़ता था, टेबल को खाली उसको क्लिक करने से पूरा टेबल खुल जाएगा। उस पर क्लिक करके क्या हो जाएंगे? टेबल शो हाइपरलिंक की तरह काम करता है। हाइपरलिंक की तरह काम करता है। और कुछ? सर पे ध्यान सर जाओ मान तो हाँ कौन सा? ओके, हम एक चीज बताओ, हमारे पास एक डेटा है ये, ठीक है? सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से? समेशन। अरे समेशन मेरा टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है? एक मिनट दोस्त। ओके यू समेशन। मैं कुछ और सोच रहा हूँ। सर आपका डाटाबेस का नेम यही होगा, टेबल का नेम है ये रहा डेटाबेस का नेम। टेबल का नेम तो लिखा तो राइट ऊपर के वाले में है। हां लाइट ऑफ कर दो, लाइट ऑफ कर दो, ठीक है? ठीक है आगे अगर आप लिखे थे आज डेट है, देखिए क्या दिख रहा है? डेट है कौन सी डेट?
वहाँ पे है ना 920 समेशन की स्पेलिंग सही है? यहाँ पर तो मैंने समेशन ही लिखा है। SUMM ऐसा तो नहीं मैंने डिलीट कर दिया हो? कोई नहीं सर, दूसरा टेबल लिख लीजिए। चलो ठीक है, मैं दूसरा। एक बार डाटा देखो ना, ओके हाँ, ऑफर लिखे सर, ये टेबल पे टेबल तो है समेशन की। ठीक है, क्या लिखेंगे? यूज समेशन ना, वो क्या होता है? ठीक है चलो, हाँ है। और बताओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। टेबल कैसे देखेंगे? सो टेबल टेबल्स, ठीक है। समेशन के अंदर हमारे पास दो टेबल्स है, न्यू ज्वाइनिंग, ठीक है। तो मुझे ऑल द डेटा सेलेक्ट करना है, कहाँ से? नमस्ते, न्यू ज्वाइन से, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो डेटा है, इधर देखो, इधर मेरे पास क्या है? डेटा है, ठीक है। तो मुझे उन्हीं पर्सन को चेक करना है जो दिल्ली में है, उन्हीं पर्सन को चेक करना है दिल्ली में है। तो क्या लिखूंगा मैं? सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम न्यू ज्वाइनी वेयर सिटी इक्वल टू, ठीक है। डबल उठ रहा है ना, डन। तो हमारे उतने पर्सन आ गए जो दिल्ली से हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रोसेस करना किसी चीज को। तो मुझे इस काम दिल्ली वाला डेटा देखने के लिए मुझे बार बार डेटा को क्या करना है? इस क्वेरी को रन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मुझे, मेरे पास ऐसा है कोई वो आ जाए जहां पर हम क्या करें, हमें इस कंप्लीट क्वेरी को बार बार ना रन करना पड़े। क्योंकि आप लोगों ने धीरे धीरे क्या पढ़ेंगे, अभी सपोज अभी विंडो फंक्शन पढ़ेंगे तो क्वेरी क्या हो जाएंगी? और बड़ी हो जाएंगी। तो उस एसक्यूएल में क्वेरी को, उस डेटा को देखने के लिए हमें दोबारा क्या करना पड़ता है? दोबारा ये कंप्लीट क्वेरी हमारी क्या करनी पड़ती है? इस कंप्लीट क्वेरी को दोबारा हमें रन करना पड़ता है। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो हम एक ऐसी चीज शॉर्ट फाइंड कर लें जो ये कहे कि हमें पूरा डेटा, इस पूरी क्वेरी को मुझे दोबारा रन ना करना पड़े। क्योंकि ये तो भी स्मॉल सी क्वेरी दिख रही है, लेकिन इन फ्यूचर हमारे पास जब हम कंपनी में जाएंगे तो क्या ये क्वेरी इतनी बड़ी हम रन करके काम कर सकते हैं? सपोज हमने अभी सब क्वेरी पढ़ी है, ठीक है, सब क्वेरी पढ़ी है। तो सब क्वेरी पढ़ते टाइम हमने क्या सीखा था कि वहां पर और बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें मतलब सब क्वेरी में हमारे मल्टीपल टेबल्स आ जाते हैं। जैसे इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ एक बार, चलो बाद में कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना होगा? इस टेबल्स को मुझे बार बार मैं नहीं रन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा केस हमें मिल जाए, तो एक छोटा सा वर्ड मिल जाए जिसे मैं बार बार रन करके सारी चीजें निकाल लूँ, ठीक है। तो उस चीज को टैकल करने के लिए एसक्यूएल में क्या दिया गया? एसक्यूएल में दिया गया प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर दिया गया, ओके। और इसको बनाने टाइम हम क्या करते हैं? ये आपके जब भी कोई नई टेबल बनाते हैं ना, जब भी क्या करते हैं, कोई नई टेबल क्रिएट करते हैं, तब आपके साथ ये होता है। चलिए एक काम करते हैं हम, ये मैंने कल कराया था ना, क्रिएट डेटाबेस सबमिशन दिस एंड डेटा ऑलरेडी इंसर्ट। तो आप लोगों के सामने मैं क्या करता हूँ, एक मैं फिर से सारी चीजें राइट करता हूँ फिर से, क्योंकि इस आपको दिखाना है मुझे स्टोर प्रोसीजर पहले नहीं बना होगा, फिर क्या होगा? बना होगा, ठीक है। अरे रुक जा, बस, ठीक है। अच्छा मैंने ये किया क्यों है? क्योंकि मुझे बार बार फिर से लिखना ना पड़े सारी चीजें, ठीक है। मैं बस नाम चेंज करूंगा, ओके। पूछ सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं। चलो, हमने एक नए डेटाबेस का नाम क्या रखा? बताओ। वैभव। हमने एक नए डेटाबेस का नाम रखा वैभव, ठीक है। वैभव, क्या पूछ रहे हैं? कौन पूछ रहा? अभी मैंने बताया ना कि ठीक है, ठीक है। वैभव, क्या क्या पूछा था? आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, वाई वी यूज सॉर्ट प्रोसीजर। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं, आगे बैठ।
अरे शांत शांत, ऐसे ऐसे पोक नहीं करते किसी को, ठीक है? ठीक है, देखो क्या, ठीक है, स्टोर प्रोसीजर हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कभी आप क्वेरी लिखते हैं, आपने क्या किया, आपने अभी सब क्वेरी पढ़ी, ठीक है, तो उसके अंदर डेटा देखने के लिए आप क्या लिखते हैं? सपोज मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, एक टेबल है, उस टेबल के अंदर मल्टीपल डेटा रखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उस टेबल के अंदर डेटा देखने के लिए मुझे बार बार वो क्वेरी रन करनी पड़ेगी। समझ में आया कि मुझे सपोज दैट 10 डेटा है कि कितने स्टूडेंट हमारे डेटा एनालिटिक्स के हैं, कितने डेटा साइंस वाले हैं, कितने एआई वाले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा, और कितने सिटी से किस सिटी से हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम टेबल नेम वेयर इक्वल टू जो हमें सपोज सेक्टर का चाहिए। सपोज हमने कहा डेटा एनालिटिक्स वाले कौन कौन से स्टूडेंट हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है, तो सारा डेटा आ गया, ठीक है, ऐसे। और मैंने बोला जिनका टाइम ड्यूरेशन क्या हो गया है, इज मोर देन 100 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मुझे ये कंप्लीट क्वेरी लिखनी पड़ी। अभी तो आपको क्वेरी दिखने में शॉर्ट लग रही है, लेकिन क्या होगा अगर यही क्वेरी जॉइंस के फॉर्मेट में आ जाए? अगर आप लोगों ने जॉइंस रन किया है तो वहां पर क्या देखा है, वहां पर क्वेरी क्या हो रही है, एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी, सॉरी जॉइंस नहीं, हाँ जॉइंस भी देख लो, सब क्वेरी में, एक सब क्वेरी में क्या होता है, एक के अंदर दूसरी क्वेरी होती है विद द कॉमन टेबल, एक कॉलम का नाम से, है ना, इसके बाद दूसरी क्वेरी के अंदर तीसरी क्वेरी होती है, तीसरी क्वेरी के अंदर चौथी क्वेरी होती है, तो ऐसे मल्टीपल एन क्वेरी हमारी हो जाती है। तो मुझे उस कंप्लीट डेटा को देखने के लिए क्या करना पड़ रहा है, उस कंप्लीट डेटा को देखने के लिए हमें बार बार उस क्वेरी को रन करना पड़ रहा है। ओके बेटा, ठीक है, लेकिन हम क्या कोई ऐसा शॉर्ट तरीका निकाल लें कि हमें उस कंप्लीट क्वेरी को न रन करना पड़े, हमें कोई स्मॉल से ऐसा छोटी सी क्वेरी रन करके हम क्या कर लें, हम उस छोटी सी क्वेरी को रन करके काम कर लें अपना, ठीक है, तो इसलिए हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं, ठीक है। तो स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, एक तरह से फंक्शन प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग एसक्यूएल में कहाँ कैसे कर सकते हैं, क्या आपने कभी देखा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ, स्टोर प्रोसीजर का हम यूज करके फंक्शनल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो अभी हमें समझ में स्टोर प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, क्यों वर्क करता है, होता क्या है, तीन चीजें, तीन ही दो कैसे छोड़ो, अभी हमने देखा होता क्या है और क्यों यूज करते हैं। मोहित, रोहित, मोहित क्या नाम है, मोहित ना, मोहित शर्मा, सच में? हाँ लेना पड़ेगा ना, चलो ठीक है, मजाक था। ओके, तो क्या हुआ, अभी समझ में आया स्टोर प्रोसीजर क्या हुआ, स्टोर प्रोसीजर क्या हुआ, हमारा प्रोसीजर क्या हुआ, किसी काम करने के प्रोसेस को, ठीक है, इजी वे में, एक वर्ड और जोड़ो, इजी वे में। अब इजी वे क्या है, वो हमें लॉन्ग क्वेरी को शॉर्ट क्वेरी में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, प्रोसीजर कहलाता है, प्रोसीजर, ठीक। देन क्या करता है, ये कंप्लीट डेटा को क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, स्टोर प्रोसीजर बोल दिए। क्या यहाँ तक कोई डाउट? इसका डेफिनेशन लिखने का नहीं बोलेंगे कि आप ये बोल रहे हैं कि जब कभी लॉन्ग क्वेरी को हमें सॉर्ट करना होता है तब हम स्टोर प्रोसीजर का यूज करते हैं, जो ऑल द डेटा को क्या करता है, हाँ, इसलिए हम इसको स्टोर प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉल करेंगे तो हमने शॉर्ट नेम में हम कॉल कर सकते हैं, दैट्स इट। चलिए, तो हमने क्या किया, हमने एक वैभव नाम का डेटाबेस क्या बनाया, ठीक है, जिसके नाम से वैभव नाम से एक मैंने डेटा क्रिएट किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ओके, क्रिएट डेटाबेस वैभव, हमने इसको सेलेक्ट किया, देन एग्जीक्यूट किया। ओके ओके ओके, अभी हम यहाँ पर ही हैं, तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे अरे, एक मैं नई क्वेरी लिख लेता हूँ, दैट्स इट। तो मुझे ये रहा, ठीक है। अभी आपको ये टेबल में दोबारा बनाना तो है नहीं, वैसे समेशन क्यों यूज किया, हमने कहा वैभव यूज कर लेते हैं। अभिनव यूज, क्या अभिनव में वैभव की जगह अभिनव यूज कर लिया है, ठीक है, तो हमने, हाँ,
तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट डेटाबेस अभिनव। ठीक है, अगर मैं जाऊंगा, अच्छा अब मैंने अभिनव यूज क्यों किया है, क्योंकि मेरे डेटाबेस में सबसे ऊपर शो हो जाए, मैंने इसलिए यूज किया है अभिनव और कुछ नहीं। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपने डेटाबेस को, क्या करेंगे, हम यूज करेंगे अपने डेटाबेस को। डन, हमने कहा ठीक है, हमने अपने डेटाबेस को यूज कर लिया। देन मैंने अभिनव के अंदर एम्प्लॉय नाम की एक क्या कर दी, एक टेबल क्रिएट कर दी। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, तो अच्छा ये हमारे ये होते क्या है, हमारे जैसे कॉलम नेम हो गए, ठीक है, कंस्ट्रेंट हो गए हमारे पास। अच्छा एक चीज ये बताओ, ऑटो इंक्रीमेंट इज अ कंस्ट्रेंट और नॉट? ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके बाद हम इस अपने टेबल्स के डेटा को एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हमारी टेबल बन गई। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने इस डेटा के अंदर इतना डेटा इंसर्ट करेंगे। क्या हुआ, नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ, हाँ क्यों नहीं हुआ, मैंने यहाँ पर डेटा क्या, टेबल का नाम क्या रखा था, न्यू है ना, न्यूज है, और हमारा क्या रखना है, एम्प्लॉय रखना है, इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, क्या अभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, हो जाएगा। तो मुझे इस कंप्लीट डेटा को देखने के लिए क्या करना पड़ा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, क्या हमें समझ में आया? अब देखो इस डेटा को देखने के लिए मैं कहता हूं ऐसे पर्सन को फाइंड करो, फाइंड आउट दोज पर्सन who work in IT department, IT department, department name है ना, department and city is Delhi। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? अरे रुक जा भाई, कौन मैसेज किया, पैसे नहीं आए हैं, EMI क्या मैसेज आया जा तो यार, ये डेटा एनालिटिक्स आईटी डिपार्टमेंट में काउंट होते हैं, क्या चीज, डेटा एनालिटिक्स आईटी डिपार्टमेंट में काउंट होते हैं, किसमें होते हैं, आईटी डिपार्टमेंट, नॉन आईटी भाई आईटी सेक्टर में, नहीं तो बोले मतलब आईटी सेक्टर में बात होते हैं, कैसे आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मुझे ये क्वेश्चन दिया गया, तो मुझे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए कोई बताए कि क्या क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, ठीक है, एम्प्लॉय। तो इस क्वेरी को क्या करना, बड़ा कर देते हैं, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली एंड, अरे सॉरी दिल्ली लिखना था, एंड सर डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी, डिपार्टमेंट इक्वल टू आईटी। हाँ दिल्ली, हर बार यही करता हूँ मैं, दिल्ली। क्या हुआ, चलो ठीक है, डिपार्टमेंट तो है अपना आईटी का, लेकिन हो सकता है दिल्ली से ना हो, बस हाँ कोई और आईटी डिपार्टमेंट की जगह मैं क्या कर देता हूँ, HR ले लेता हूँ, दैट्स इट। ऐसे मत बोल यार, एक सेकंड, इसमें देख लो, आईटी देखो है, बैंगलोर है, मार्केटिंग है ना, मार्केटिंग ले लेते हैं, मार्केटिंग। अरे शांत रहो, ठीक है, ओके, इतना क्लियर, क्या अभी आना चाहिए, ये रहा। ठीक है, मतलब हमारे पास दिल्ली सिटी का कोई डेटा नहीं। अच्छा ये दोनों क्वेरी हमारी सही होती तभी ये रन करता, अगर मैं एंड की जगह और लगाता तो दोनों में से कोई एक होता तो रन हो जाता। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया कि 1 और 8 वाले आईडी वाले कॉलम आरओ मेहता एंड स्नेहा नायर, ठीक है, ये हमारे दोनों सिटी दिल्ली और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से करते हैं। अब मुझे इस क्वेरी को बार बार वर्क करना पड़ रहा, तब हमें ये डेटा आ रहा है। ठीक है, मुझे क्या करना पड़ा, मुझे यहाँ पर देखो, आपके पास जब आप डेटाबेस बनाते हैं उसके अंदर टेबल आ जाती हैं। ठीक है, टेबल पे आप वर्क करेंगे तो सारे के सारे एम्प्लॉय टेबल्स में जो भी कॉलम्स नेम होंगे वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जाओगे नीचे व्यूज और स्टोर्ड प्रोसीजर, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, व्यूज एंड स्टोर्ड प्रोसीजर। ठीक है, तो
हाँ आपके पास सीधे सीधे टेबल में ये लिखा रहेगा कि हाँ यहाँ पर आपके प्रोसीजर्स क्या अभी हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो जैसे हमारे टेबल के अंदर डेटा बन गया है, क्या वैसे ही हमारे यहाँ पर भी टेबल के अंदर डेटा बन जाता होगा? क्यों? वैसे ही हमारे यहाँ भी तो टेबल के अंदर डेटा बन जाना चाहिए ना। इसका फंक्शन जुड़ाएंगे तो बनेगा। हाँ ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोसीजर क्रिएट करने के लिए हम क्या क्वेरी लिखे हैं, क्या किसी को याद है अभी? डेलीमीटर से यूज करके हम बनाते थे ना, डेलीमीटर डॉलर डॉलर। स्टोर प्रोसीजर किसी ने पढ़ा ही नहीं। ऐसा है ही नहीं, क्योंकि अगर प्रोसीजर आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आपने क्वेरी दिया नहीं होगा। यार ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं। चलो ठीक है, आप लोग एक एक ये कह सकते हो कि हाँ आपने किया नहीं है, मैं भूल गया हूँ। अब ये बोल सकते हो, ये नहीं बोल सकते कि हाँ, आप ये नहीं बोल सकते कि क्या करना है कि आप हाँ ठीक है, हम जाली नाम लिख के अंडर को लिखते हैं इज इक्वल टू किस चीज का? देखो हाँ हाँ मैं क्वेरी लिखता हूँ, चलो ठीक है, कान फिर कहते हो बाद में यहाँ से जाके उठ के वहां जाते हो कंप्लेन करते हो, फिर यहाँ आते हो बैठ के बातें करते हो। वो सिर्फ इसी टॉपिक की बात कर रहे थे, करने का करवा का पता नहीं इस बारे। तो इसके लिए क्या आप बोल रहे हैं? मेरे से बोलोगे कि आपस में बोलोगे? नहीं हम डिस्कस कर रहे थे, मैं था नहीं ना, मैं बोल रहा था। तो यहाँ तो किसी को नहीं आ रहे। चलो सुमित बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या चीज, क्या बोलते हैं इसे जो मैं करवा रहा हूँ आज का टॉपिक, ये क्या है? सुमित से पूछा मैंने। स्टोर प्रोसीजर है, ये डेटा को स्टोर करता है, क्या करता है? स्टोर भी करता है। क्वेरी क्या पढ़ी है आपने पहले? चलो ठीक है, याद नहीं है कोई बात नहीं, ये होता है जेन्युइन आंसर की सर सर ने कराया है, याद नहीं है ऐसा नहीं बोलते। ऐसे हाँ, ऐसा नहीं बोलते कि हाँ सर मैंने तो पहली बार टॉपिक सुना। ठीक है, चलो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं डेलीमीटर। क्या लिखेंगे? डेलीमीटर। ठीक है, इसके बाद डॉलर डॉलर। क्या चीज? हाँ, ये स्टार्ट करने का एक तरीका है। ठीक है, डेलीमीटर डॉलर डॉलर। हाँ, अब जैसे कि कुछ चीजें होती हैं, आपका स्टार्टिंग करना होता है तो आप डेलीमीटर ही यूज करेंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि ये हमारा यहाँ पे ये क्रिएट हो रहा है। डेलीमीटर की जगह मैं स्पेस लगा दूं, दो बार तो नहीं हुआ है, क्योंकि डेलीमीटर एक दो। हाँ ठीक है, रन किए। स्पेस ये वाला स्पेस डबल जैसे मार्केटिंग के ऊपर ये उसके बीच में एक स्पेस डाल दो। लो। हां तो ये डेलीमीटर होता है, हमने आगे वाली स्पेस डाल दो, आगे वाली स्पेस डाल दो। ठीक है, तो आपने ये पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, आप ये भी पढ़ लो। कोई बात नहीं, ये बता दो 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 बता देंगे। क्या चीज? दोनों। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ से क्या करते, देखो क्वेरी क्या होती है बेसिकली, मुझे यही क्वेरी लिखनी है। ठीक है, लेकिन मुझे बार बार ये नहीं लिखना है कि हाँ इतनी बड़ी बार बार क्वेरी रन करनी है। मतलब कि कहने का मतलब मेरा है कि अगर मैं सपोज दैट मैं नोट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं कहता हूँ नोट नहीं वर्ड ऐड करना था। चलो मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, फिर सेकंड टाइम पूछा मैंने आपकी जॉब, थर्ड टाइम पूछा मैंने सैलरी। ठीक है, या सैलरी को छोड़े एजुकेशन पूछ लेते हैं, नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मतलब। ठीक है,
सिटी आपसे पूछ लेता हूँ मैं, ठीक है, डिपार्टमेंट नहीं, एक मिनट, इतना सपोज मुझे इतना कॉलेज नेम पूछ लेता हूँ मैं आपसे, कॉलेज नेम पूछ लेता हूँ, सीजीपी आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हो गई। तो इंटरव्यूअर अगर एक एक चीज ये पूछेगा तो उसे बड़ा सा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं कह देता हूँ टेल मी अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो क्या हो गया, एक लाइन के अंदर सारे आपके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते थे वो क्या ऐड हो गई, बोला तो यही गया है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, इसी चीज को क्या हम कंट्रोल सी एंड हम यहाँ पर यही तो कर रहे हैं, इसके अंदर यही तो क्लियर कर रहे हैं हम कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ के अंदर आप क्या क्या बोल सकते हैं, क्यों, तो यही तो हमारा स्टोर प्रोसीजर होगा। और जब हम क्वेरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम क्वेरी स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके इनसाइड में हम ये बताते हैं कि हमें कैसे क्वेरी लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अभी सिंटेक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने कहा क्रिएट करना है, हमें क्या क्रिएट करना है, नहीं प्रोसीजर क्रिएट करें ना हम, तो क्या बोलेंगे हम, क्रिएट प्रोसीजर, ठीक है। देन नेम ऑफ द प्रोसीजर, देन नेम, फंक्शन है भाई ये हमारा, क्या है, एक फंक्शन है हमारा। देन हम क्या कहेंगे, फंक्शन बनने के साथ हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट भी तो करेंगे, ठीक है, इसको स्टार्ट भी करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्वेरी हम क्या करेंगे, इसी के अंदर लिखेंगे भाई, प्रोसीजर के अंदर हम, अभी प्रोसीजर बोलो, प्रोसीजर के अंदर लिखा। देन क्या करना पड़ेगा, इस क्वेरी को हमें इंडिविजुअल तो करना पड़ेगा, ठीक है। एलियास बनाना होगा, एलियास बना देंगे, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। देन लास्ट में क्या कर देंगे आप, जब आपका क्वेरी खत्म हो जाती है, प्रोसीजर क्रिएट हो जाता है, देन आप लास्ट में क्या बोलते हैं, फिर से डेलीमीटर बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। ट्रंकेट, तो क्या ये हमें आपको ये समझ में आया, सिंटैक्स समझ में आया आपको, ठीक है। चलो बताओ हम क्या लिख रहे थे, स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डेलीमीटर लिखते हैं। तो ठीक है, डेलीमीटर डॉलर के साइन, अरे हाँ भैया दो, फिर क्या करेंगे हाँ, हमें प्रोसीजर पे क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोसीजर स्टार्ट नहीं करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, क्रिएट, देखो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी नहीं करते हैं ताकि सही और गलत पता चल जाए। क्या बोलेंगे हम, क्रिएट प्रोसीजर। अब हम क्या बोलेंगे, नेम ऑफ द प्रोसीजर, किस नेम से, ठीक है, हम किस नेम से फंक्शन बना रहे हैं। अब देखो जब आप पाइथन पढ़ेंगे ना, तो ये जो लिखते हैं ना, ये क्या है, ये इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। आप प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, हाँ, है ना, तो इसको बोलेंगे पैरेंथेसिस, ठीक है। अच्छा ये वर्क बहुत अच्छा करता है, ठीक है, वर्क बहुत अच्छा करता है। अभी जो मैंने क्वेरी लिखी है उसमें तो सिर्फ मैंने क्या फाइंड आउट किया है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइंड किया है। तो आप क्या, हर जैसे मार्केटिंग मैंने पहली बार फाइंड किया, दूसरी बार मुझे क्या करना पड़ा, दूसरी बार मुझे एचआर डिपार्टमेंट फाइंड करना पड़ा, ठीक है, सिटी इसी तरह फाइंड करना पड़ा अलग से मुझे, फिर से उसमें भी सिटी फाइंड करना अलग, अभी दिल्ली सर्च करे तो ये तो दिल्ली का ही देगा ना मुझे सिर्फ, लेकिन मुझे हर बार अलग अलग सर्च करना पड़ा, दिल्ली, कभी जयपुर, कभी पुणे, कभी बैंगलोर। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छी चीज लिखी जाती है, अभी मैं वो भी क्वेरी लिखूंगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे हम, अच्छा इसमें हमने मिस क्या किया है, हमने क्वेरी को स्टार्ट ही नहीं किया, हमने क्वेरी को क्या नहीं किया, स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है। क्वेरी को स्टार्ट करने के बाद हम क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं। देन क्या करते हैं, फिर से हम डेलीमीटर यूज करते हैं, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारी क्या क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, रन नहीं करते हैं, थोड़ा सा बनाते हैं ताकि हमें
दूसरी भी क्वेरी, छोटी सी क्वेरी से हम सीखें, ठीक है। चलो हम अब मेन क्वेरी हम लिखने जा रहे हैं, जहां पर मुझे सारा अभी क्या देखो इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ठीक है। क्या यहाँ पर अरे एक मिनट, हाँ अभी रन नहीं किया, सो नहीं करेगा। क्या यहाँ पर प्रोसीजर के अंदर कोई भी कॉलम हमें खोलने को दे रहा है? नहीं दे रहा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डेलीमीटर यूज लिखेंगे हम, $2, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा? एक प्रोसीजर क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट, ठीक है। क्या लिखेंगे हम? प्रो, एक सेकंड, डी होता है ना प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम बोल देते हैं डेटा, ईएमपी चलो ले लेते हैं, ईएमपी डेटा। देन हमने डबल कोट्स यूज किया, ठीक है। कोई डाउट नहीं, अभी नहीं ले रहे हैं, ले सकते हैं दोनों। ठीक है, चलो डेटा ले सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैं बता रहा था वही डेटा लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम? क्रिएट प्रोसीजर करेंगे, देन हम क्या लिखेंगे? बिंग लिखेंगे कि हमें हमारा इस प्रोसीजर को क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। यूज करना कोई वो नहीं है, क्योंकि हम तो यूज ऑलरेडी डेटाबेस को कर चुके हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे? हमने कहा मुझे सारा का सारा डेटा दिखा दो, मुझे सारा का सारा डेटा अभी देखना है हमारे टेबल में है क्या। कहाँ से? कहाँ से? एम्प्लॉय से, ठीक है। एम्प्लॉय से देखना है, दैट्स इट। ओके, अब हम क्या करेंगे? एंड करेंगे, ठीक है। एंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? फिर से अपना डेलीमीटर यूज करेंगे, दैट्स इट। क्या करेंगे हम? इसको, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सेलेक्ट करके रन कर लो। एक दूसरा काम ये भी कर सकते हैं हम, सेलेक्ट करके क्या करते हैं? हाँ जी, डबल नहीं लगाया होगा। नहीं, यहाँ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। चलो कहाँ पर? नहीं नहीं, आपको यहाँ पर तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है हमारी, अच्छा सॉरी सर, ये तो हमारी क्वेरी हो गई, ठीक है। आपने स्टार्ट किया, इन डैश ईएमपी डेटा बोल दो इसे फिर से, ठीक है, डन। ये बार बार ऊपर वाली क्वेरी क्यों रन हो रही भाई मेरी? मेरे को समझ नहीं आया, सिलेक्ट एक्सेप्ट फ्रॉम एम्प्लॉय क्यों कर दिया आपने? कौन है? एलियास ही तो बनाया मैंने उसे। ठीक है, मैंने ये रन किया, इसको तो रन होना चाहिए। ऊपर वाली क्वेरी हटाता हूँ मैं पहले, लेकिन ये रन होगा, ठीक है। ये रन करेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। अभी प्रोसीजर क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि जब हमारा प्रोसीजर क्रिएट होता है तो यहाँ पर क्या बनता है? क्या चीज? कहाँ पर? यहाँ पर डेलीमीटर डॉट कहाँ लगा? ये देखो, क्वेरी एंड, सॉरी एंड करेंगे तब भी तो ये रन नहीं हो रहा ना। देखो मैंने पहले तो वही किया था, यहाँ अगर हटाएंगे तो ये हमारी क्वेरी गलत दिखा देगी। देखो कहाँ आया, ठीक है। तो क्वेरी रन नहीं होती वैसे हमारी, अगर हमने गलत लिख दिया है तो। हाँ जी, क्या लिखा है? एक मिनट, किस वाले फंक्शन से? एक मिनट, हमें क्या कर देते हैं? अच्छा, डेटाबेस तो हम यूज ही कर रहे हैं ना अब ना, ये ऊपर चेक यूज कर देते हैं, ऊपर ड्रॉप कर दो, ड्रॉप क्यों करना? अभी कोई यूज नहीं होगा। एक सेकेंड, इसमें कुछ नहीं करना, क्वेरी हमारी सही एग्जैक्टली हमें करना है। जैसे समेशन यूज किया, प्रोसीजर बनाया मैंने, ठीक है। प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, हमने ये लिख दिया है,
तो मेरा पुराना है, ठीक है। ओके, ये हमारा डन हो गया। कहाँ गया ये? और जब हम एंड करते हैं ना तो यहाँ पर भी हमारा ये लगता है, इसलिए मुझे ये एरर आ रहा है, ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे स्टार्ट भी तो करना होगा, ठीक है। एक सेकंड, बीइंग स्टार्ट क्या? एक सेकंड, मैं इधर देख लेता हूँ ना, वो नहीं लगेगा हमारा। ये क्रिएट किया, देन ये रहा मेरा, ठीक है। न्यू डेटा यही कर रहे थे ना, एम्प्लॉय डेटा दिस क्यों? तो आप ठीक है। पास वाला डाल दिया इस सेट, मतलब वो सेल वाला। हाँ जी, एंड वाला है सर, चलो ठीक है, यहाँ पे डॉलर नहीं आएगा। ओके। एम्प्लॉय डीबी, दैट्स इट, हमने ये किया, दैट्स इट, रन करते हैं। ओके, क्या आ गया? एम्प्लॉय इन्फो नाम से प्रोसीजर हमारा क्या यहाँ क्रिएट हो गया होगा। अब देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे ऊपर नहीं लगाना था, मुझे यही डबल डॉलर लगाना था बस, क्योंकि मुझे उस डेटा को क्या करना, हमें कैसे पता लगेगा सर ऊपर लगाना नीचे लगाना है? क्या चीज? तो हमें कैसे पता लगेगा हाँ, ऊपर लगाना है नीचे ऊपर लगाना है नीचे लगाना है। देखो, इसको रन करेंगे, एक मिनट भी फिर से रिकॉर्ड क्रिएट करता हूँ। क्या हमारे एक प्रोसीजर के अंदर हमारा इन्फो एम्प्लॉय इन्फो नाम का प्रोसीजर क्रिएट हो गया? यहाँ पर जाओ, क्या हमारा इन्फो के नाम से प्रोसीजर क्रिएट हो गया? फिर से रन बनाते हैं। हमने क्या किया, हमने कहा सबसे पहले डेलीमीटर यूज किया, ठीक है। इसे हम लिखते हैं डेली मीटर, $2 लगाए। फिर क्या किया हमने? क्रिएट किया प्रोसीजर। क्या किया? क्रिएट प्रोसीजर, किसके नाम से? नहीं, वैभव के नाम से, वैभव के नाम से प्रोसीजर क्रिएट किया। अब मुझे क्या करना है? अपने प्रोसीजर को स्टार्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? बिगनिंग करना है, प्रोसीजर की बिगनिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सी क्वेरी चाहिए? तो मैं कहता हूं कि ऐसे ये क्वेरी लिखो जो क्या हो, जिनकी सिटी दिल्ली हो। क्लियर? जिनकी सिटी क्या हो? दिल्ली हो। या फिर पहले एक नॉर्मल क्रिएट कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे हम? सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से? एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय से, ठीक है। टर्मिनेटर यूज किया। अब मुझे इस क्वेरी को क्या करना? एंड कर देना है। तो एंड यहां भी हमारा ये लगेगा, दैट्स इट। फिर से क्या बोलेंगे हम? डेली मीटर, दैट्स इट, ठीक है। और सेमीकोलन एंड रन। देखो हमारा क्या हो गया, क्रिएट एम्प्लॉय वैभव नाम से एक डेलीमीटर क्रिएट हो गया। क्या इसको मैं रिफ्रेश करूंगा फिर से, तो यहाँ पर वैभव आ गया। अब ठीक है, मुझे इस क्वेरी को मैं चाहे सिंपल रन करूं, चाहे मैं इस क्वेरी को सिंपल रन करूं, तब ओके, ये हमारे यहाँ से नहीं, नीचे ऊपर से रन होगा, या फिर आप डायरेक्टली ऊपर से देख सकते हैं ना। अच्छा, इस क्वेरी का मतलब तो समझते ही है कि सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय हमारा है क्या। हाँ, शॉर्टकट में कैसे यूज होता है, ठीक है। देखो हमने कर दिया, अब मुझे बार बार रन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो हम जब डेलीमीटर ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो एग्जीक्यूट का सिंबल आता है हमारे इस डेटाबेस के अंदर। जब हम डेटाबेस में जाते हैं, अपने अभिनव डेटाबेस, टेबल व्यू और स्टोर प्रोसीजर के नीचे जाएंगे, तो यहाँ हम जितनी भी उस फंक्शंस के डेलीमीटर बनाए होंगे वो हमारे क्या होंगे, सारे के सारे इस डेटा, क्या नाम है, डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर जो कॉलम होगा ना, टेबल्स होगी, उसके नीचे जाओगे, जितने भी आप दिखे होंगे, तो यहाँ पर एक एग्जीक्यूट का आपके स्टोर प्रोसीजर, आपके जिस नाम से हमने प्रोसीजर क्रिएट किया है, जैसे हमने यहाँ पर किस नाम से किया है, एम्प्लॉय इन्फो के नाम से, और दूसरा हमने किस नाम से किया है, वैभव के नाम से। तो दोनों के सामने, हमारे दोनों प्रोसीजर के सामने हमारे एग्जीक्यूट के सिंबल लिखे हैं। तो ये देखो हमने क्या कह दिया, यूज कॉल किया अपने किसको, अपने डेटाबेस को। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, अभिनव। और हमने किसको कॉल किया, अपने डेटाबेस। हमने कहा, हाँ, हमने कहा कॉल करो किसके, हमें अबे अपने डेटाबेस को कॉल करेंगे। डॉट, हमने पहला प्रोसीजर किस नाम से बनाया था, एम्प्लॉय इन्फो के नाम से प्रोसीजर क्रिएट किया था। तब देखो हमारा एम्प्लॉय इन्फो के नाम से भी क्या हो रहा है, सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो रहा है यहाँ पर। क्लियर? तो हमें कॉल करने के लिए कॉल करना पड़ता है। देन हमें, अगर डेटाबेस यूज हो रहा है तो हमें तब भी हम लिख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है।
तब भी हम अपने डेटाबेस का नाम लिख लेते हैं, देन अपने प्रोसीजर का नाम लिख लेते हैं। तो ये तो बैक एक्शन प्रोग्राम वो भी कर देते हैं। हाँ ठीक है, अभी आपने कहा ये ठीक है, ये जनरली। अब आप एक चीज बताओ, हमने कहा, आपने कहा ये सर क्यों लगा रहे थे ना, ठीक है, चलो हमने इसका देखा, ठीक है, हम क्या करते हैं, फिर से एक डेली मीटर क्रिएट करते हैं, ठीक है, डेली मीटर क्रिएट करेंगे हम, डॉलर यूज किया हमने, क्या करेंगे हम, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या लिखा हूं मैं, नहीं कुछ और गलत हो गया है मेरा, CDURE प्रोसीजर, और हम प्रोसीजर का नाम क्या लिखेंगे अपने, SQL क्वेरी, डन। हमने पैरेंथेसिस यूज किया। अब ये पैरेंथेसिस इतने, चलो ठीक है, पहले हम पूरी क्वेरी लिख लेते हैं ना। हमने क्या कहा, बिगनिंग कर दिया क्वेरी की, ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट करना है मुझे ऑल, वो डेटा देखना है मुझे कहाँ से, फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल से ना। हाँ जी, सेलेक्ट ऊपर वाला करें तो हमने ऊपर कंडीशन लगा के आईडी फिल्टर दिल्ली वाली, तो सेलेक्ट हाँ जी, क्रिएट प्रोसीजर है, ये जो एसक्यूएल क्वेरी के साथ जो मतलब कि मल्टीपल डाटा क्रिएट नहीं कर सकते, मल्टीपल डेटा मतलब, जैसे कि वहां पे एसक्यूएल की क्वेरी है ना, वहां दिल्ली वाली पड़ेगी ऊपर वाली, ये वाली, तो सर ये भी ऊपर वाली सर सबसे ऊपर वाली जेबल दिल्ली में मार्केटिंग मल्टीपल क्वेरी क्रिएट नहीं कर सकते। मल्टीपल क्वेरी कैसे, थोड़ा सा एलोबरेट करो इस चीज को। जैसे कि आपने ये एसक्यूएल लिखा है ना, उसके जस्ट बगल में कुछ और लिख देंगे। अच्छा, मल्टीपल प्रोसीजर बनाना, हाँ, तो वो प्रोसीजर आप एक साथ नहीं बना सकते हैं, एक साथ मल्टीपल प्रोसीजर, आपको प्रोसीजर अलग बनाने के लिए, अगर प्रोसीजर हम क्यों बना रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डेटा को, एक चीज को फाइंड आउट करने के लिए। एक चीज का मतलब, जैसे हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पर पहली बार में सारा डेटा देखा है ना, दूसरी बार हमें हम देखने जा रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ वही सिटी के डेटा दो जो दिल्ली से बिलोंग करते हो, तीसरे में हम चेक कर लेंगे कि हाँ वही दो हमें, तो एक क्वेरी के अंदर हम मल्टीपल कॉलम लिख देंगे, तो शॉर्ट नेम कर देंगे। आप क्वेरी लिख सकते हैं, मल्टीपल लिख सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि एक आपका नाम ही क्या, ऑफिशियल नेम है क्या, मल्टीपल नेम हो सकते हैं। जैसे आपका ऑफिशियल नेम क्या है, सुमित है, ठीक है, क्या सुमित भी बोल सकते हैं ऑफिशियल पे, आनंद भी बोल सकते हैं ऑफिशियल पे, फिर जो भी आपका सेकंड नेम होम टाउन पे बोले होंगे तो उसको बोल सकते हैं। बस 2 मिनट दे दो, निकल जाना, तो समझ जाओगे ना, ठीक है। हाँ जी, अब ऊपर वाले डाटा होता है कौन सा, मार्केटिंग वाला जो है, हाँ अभी वही ले रहे हैं, ठीक है। हमने कहा कि हमारे क्या लेना है, हमारे टेबल में क्या है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, तो हमने डेटा लेना है टेबल से, कहां पर, जहां पर मेरी सिटी, वेयर सिटी इक्वल टू क्या हो, सिटी दिल्ली हो। डिपार्टमेंट से मार्केटिंग एक एक करके लेते हैं ना, पहले हम सिटी क्या हो, दिल्ली हो, इसके अंदर भी लग सकता है एंड डिपार्टमेंट से एक एक करके लेंगे, फिर 2 लेंगे, एक समझ जाओगे फिर दूसरी तुमको बताएंगे हम, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपने इसको एंड करेंगे, फिर क्या करेंगे हम, फिर से डेलीमीटर यूज करेंगे हम, ठीक है। अभी देखो हमारा क्या हुआ, हाँ डबल लगा दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब देखो क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हमारी, ठीक है, एग्जीक्यूट करके चलो देखते हैं क्या होगा ये एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर क्या कह दिया, सेलेक्ट प्रोसीजर ऑल द डेटा, तो यहाँ पर देखो हमारा ये हो गया, तो ये तो हमारा कहाँ गया, नीचे टेबल स्टोर प्रोसीजर में, देखो हमारे एसक्यूएल क्वेरी के नाम से एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे जाके क्या एग्जीक्यूट कराऊंगा, यहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा मैं फिर से लिख लेता हूँ इस क्वेरी को। हमने यहाँ पर किसको कॉल करा है, एसक्यूएल क्वेरी को कॉल कराया हमने, ठीक है। लेकिन आप सोचो यहाँ पर तो सिर्फ वही डेटा आएगा जो हमारा दिल्ली से होगा, मुझे तो ऐसे फिर से मुझे पुणे का देखना हुआ तो मुझे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी ना, मुझे ऐसे ही दूसरी सिटी का डेटा देखना हो वो तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं तो मल्टीपल क्वेरी ही लिखता रहूंगा उसके अंदर। तो मैं चाहता हूं कि इस क्वेरी जो हम बार बार क्वेरी लिख रहे हैं ना, सिटी या कुछ फाइंड आउट करने के लिए, पर्टिकुलर एक डोमेन पे देखने के, जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि वेयर, या फिर बार बार हम उसको लिखने के लिए, जैसे सिटी बताओ पहली बार, नहीं मुझे डिपार्टमेंट बताओ, मुझे मल्टीपल डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट, मुझे है तो मल्टीपल सिटीज ही ना, तो मुझे अभी तो दिल्ली के लिए एसक्यूएल क्वेरी फिक्स हो गई है। किसके लिए फिक्स हो गई है, जब हम एसक्यूएल क्वेरी वाले किसको रन करेंगे, स्टोर प्रोसीजर को रन करेंगे, तो यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या देगा,
सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का देगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जब मैं ये क्वेरी रन करूं तो मैं जिस सिटी को चेक करना चाहता हूं वो सिटी चेक हो जाए हमारी। जैसे कि आप लोगों ने एसक्यूएल पढ़ा, एक्सेल पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है, ठीक है। एक्सेल में लुकअप क्या होता था? और वो कब सर एक वैल्यू से उसकी सारी कोड्स निकालते थे। एक वैल्यू से सारे उसकी इंफॉर्मेशन, आप वैल्यू का नाम डालते थे, देन उसके बाद लोकेशन। तो क्या काइंड ऑफ वैसा ही। अच्छा, आप लोगों ने पाइथन पढ़ी नहीं है, वरना ये चीज पाइथन में और समझ में आती है। आप आगे चल के यही चीज वहां पर भी पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऑफ द एसक्यूएल। क्यों? क्योंकि जो ये एसक्यूएल क्वेरी या इन्फो, इम्प्लॉय इन्फो या वैभव हमारा जो बन रहा है ना, एक तरह से फंक्शन का वर्क कर रहा है। किसका वर्क कर रहा है? फंक्शन का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हम कहते हैं चलिए ठीक है, अब मुझे इस क्वेरी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है कि मैं चाहता हूं बार बार मैं दिल्ली ना लिखूं, ये तो दिल्ली के लिए फिक्स ना हो। हम कहते हैं दिल्ली मीटर स्टार्ट करो, ठीक है। फिर कहते हैं क्रिएट प्रोसीजर, क्रिएट प्रोसीजर। तो मैं क्या बोलूंगा? डिपार्टमेंट नाम फाइंड करना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट से जितने लोग हों वो फाइंड आउट करके दे दें, ठीक है। चलिए ठीक है, हम क्या करेंगे? अपनी क्वेरी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट। क्या यही डेटा हम एक बार कॉपी कर लेते हैं इसी क्वेरी को, ठीक है, ठीक है। ओके, हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंट। मेरा डिपार्टमेंट क्या होगा? यहाँ पर क्या होना चाहिए? चल ले लो आईटी कुछ भी ले लो पास से। वो तो हमारी सिटी की तरह ही फिक्स हो जाएगा ना, वो तो हमारी सिटी की तरह। हाँ, अंडरस्कोर स्पेस अंडरस्कोर हो जाएंगे, सारा आ जाएगा। स्पेस आपको क्या चाहिए डिपार्टमेंट सब क्या चाहिए? कहने का मतलब एक डिपार्टमेंट को फिक्स नहीं करना है। जैसे कि आपने एक्सेल में पढ़ा था ना लुकअप, कि किसी भी डेटा को आगे डालते थे तो क्या करता था, वो फाइंड आउट करके दे देता था। आप वहां डेटा चेंज करते थे, डेटा चेंज करते थे, कुछ भी और लिखते तो वो वाले कॉलम आ जाते थे। तो मुझे ये फाइंड आउट करना था। तो मैं कहता हूँ जैसे मैं डिपार्टमेंट लिखूं एचआर तो एचआर का सारा डेटा आ जाए, जैसे मैं डिपार्टमेंट लिखूं आईटी तो मेरे पास आईटी का सारा डेटा आ जाए। लेकिन जो क्वेरी करके उसके अंदर तो वो तो मेरा फिक्स हो जाएगा दिल्ली की तरह। या फिर आप लोग नहीं समझे तो मैं इसी क्वेरी को ले लेता हूँ यहाँ पर, वेयर सिटी इक्वल टू, अभी दिल्ली फिक्स है ना मेरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिटी नाम से क्या बना दिया, क्वेरी लिख दी। या फिर सिटी नाम बोलो, सिटी तो वो हो गई हमारी, डिपार्टमेंट हो, अभी सिटी के नाम से समझो। हमने कहा यहाँ पर अगर मैं सिटी लिखूंगा तो क्या सिटी, मतलब सिटी तो हमारा कॉलम हो गया हमारा एक तरह से। तो मुझे यहाँ पर लिखना क्या होगा? अपने फंक्शन का नाम, कि एक्चुअली मैं फिर क्रिएट करूंगा एक अपना फंक्शन भी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक फंक्शन, या फिर एक बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरामीटर। अगर मैं सही वर्ड यूज करूं तो इसको बोलेंगे पैरामीटर, कॉमा यहाँ पर आप एन पैरामीटर आप डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फिर एन पैरामीटर आप यूज करके काम कर सकते हैं। एन मतलब होता है कि आप 1 2 3 4 मतलब वट एवर वैल्यू एनएथ वैल्यू नहीं, एक लिमिटेड जितनी आपकी क्वेरी में है। एन अभी हमने बोलना सही समझा, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक। और बाकी का सारा प्रोसीजर, सारा का सारा प्रोसेस सेम होता है। हाँ जी, ठीक है। सारा का सारा क्या होता है, सेम होता है। क्लियर यहाँ तक? क्या कोई डाउट यहाँ तक? कि हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए और क्या बोल सकते हैं, हमें अपने यहाँ पर पैरामीटर डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या फाइंड करना था, मुझे डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट फाइंड करना था। अब किसका डिपार्टमेंट? तो हमें यहाँ पर अपना एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। अच्छा, फंक्शन बनाएंगे कैसे? पैरामीटर को अनफिक्स कर देगा, मतलब कि हाँ, पैरामीटर होता है कि हमने कहा, जैसे कि हमने कहा 1 2 3 का ऐड क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। लेकिन मैंने ये चेंज कर दिया, हमने कहा 2 4 6 का सम क्या होगा, तो वो 2 4 6 का सम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, कोड में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ वैल्यू को चेंज करेंगे, ठीक है। वो ऑटोमेटिक क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन और है मेरा,
अब समझ गए पैरामीटर क्या होते हैं हमारे हाँ, पास? अनफिक्स करता है। अननेम्ड पैरामीटर से कर दिया। हाँ मैं निकाल रहा हूँ, करूंगा ना, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जब आप क्रिएट कर रहे थे एक टेबल के एक कॉलम को, चला लो यार इसी, एक कॉलम को एक टेबल को, आज गर्मी बहुत है। बहुत ज्यादा है करनी है, हाँ सर, आगे। ठीक है ठीक है, तुमको 10:30 तक बैठाऊंगा आज मैं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आप लोग एक चीज ये बताओ, टेबल जब क्रिएट करते थे तो उसके हम कंस्ट्रेंट डालते थे, डेटा टाइप डालते थे, ये सारी चीजें डालते थे, तो क्या हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि इसका डेटा टाइप या इन सारी चीजों को? टेबल इतनी बड़ी तो इसमें क्या डाटा डालेंगे, हम इंटीजर नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक डेटा डालेंगे आप बस, सिर्फ और सिर्फ कितना डेटा डालेंगे? एक डेटा डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे। क्लियर? क्या डालेंगे बताओ, बताओ क्या डालेंगे हम, बताओ ना भैया, ठीक है। देखो हमने सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कहा, हमें पैरामीटर डालना है, ठीक है। किसके नाम से डालना है? हमने कहा नहीं नहीं, डिपार्टमेंट तो हमें है, डिपार्ट इन्फो बोल देते हैं, ठीक है। डिपार्ट इन्फो का टाइप क्या है? वेर कैर होगा, हमने को 2010, ठीक है। लेकिन ये फाइंड आउट कहां से कर रहे हैं? हमने कहा इसमें फाइंड आउट करो, तो यहाँ पर डिपार्ट इन्फो ही हम क्या बोल दें, ठीक है। और क्या करेंगे देन एग्जीक्यूट। क्या यहाँ पर डिपार्ट नाम से अभी कोई दिख रहा है? क्या एग्जीक्यूट रिफ्रेश करें हम अपने डेटाबेस को, और फिर क्या करेंगे हम, दिख गई क्वेरी, क्या हमें क्वेरी दिख गई? हमें स्टोर पोजीशन के अंदर डिपार्ट नाम की क्वेरी हो गई। अब हम इस कॉलम में, इस टेबल पे, मतलब दूसरे उसमें जाके क्या करेंगे? अच्छा, एग्जीक्यूट करने के लिए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पहले देखते हैं क्वेरी से कॉल, क्या कॉल करेंगे? अभिनव, अभिनव हमारा डेटाबेस का नाम है, डिपार्ट, क्या बोलेंगे? डिपार्ट, ठीक है ना, सही। हमने फंक्शन का नाम दिया, क्या दिया? हमने फंक्शन का नाम दिया, देन कॉलम। अब हमें क्या डिपार्ट इन्फो लिखना पड़ेगा, वो हमारा ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, ठीक है। इधर एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करते देखो डिपार्ट इन्फो आ गया ना। जब आप यहां से एग्जीक्यूट करें तो डिपार्ट इन्फो क्या डालना, हमें एचआर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? एचआर। एग्जीक्यूट करेंगे तो एचआर कितना डेटा देखो आ गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, हमें क्या फाइंड आउट करना है अभी? एचआर, ठीक है, एचआर फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे, एचआर का आ गया, ठीक है। हमें फिर से क्या लिखना होगा? आईटी, आईटी लिखो, एग्जीक्यूट करेंगे तो आईटी का सारा डेटा आ गया, है ना। तो हमने यहाँ पर दूसरा क्या लिख दिया? फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या है? अच्छा, मार्केटिंग, डन, ठीक है। क्या होगा? जितने पर्सन मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वो, समझ में आया? सुमित, मोहित, समझ में आया? चलिए अब मैं आपको इसी टाइम पे एक टास्क देता हूँ, क्या करना आपको, आपको इसी टाइम पे स्टोर प्रोसीजर समझ में आ गया? पहले हमें डायरेक्टर लिखना है। चलो फिर से मैं बताता हूँ, अभी इस बार सिटी पे बताता हूँ, ठीक है। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, हाँ, ये हमने कहा कि हमने इस नाम से क्या करना है, इस नाम से हमने एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है। तो पैरामीटर के लिए हमें भाई डेटा टाइप भी बताना पड़ेगा, ठीक है। और हम ये ढूंढ कहाँ रहेंगे? अपने डिपार्ट के प्रोसीजर में ढूंढ रहेंगे, डिपार्टमेंट के प्रोसीजर में ढूंढ रहेंगे। तो हमने प्रोसीजर का नाम क्या रखा? DEPT। तो डिपार्टमेंट के अंदर इन में
ठीक है, किसको ढूंढो, डिपार्ट इन्फो को ढूंढो, ठीक है, किसको ढूंढो, इस वाले पैरामीटर को ढूंढो। ये पैरामीटर कहाँ ढूंढेंगे, इन डिपार्टमेंट। और सर अगर हमारे भी क्वेरी के अंदर हाँ जो और सुन, हाँ इन लगाना मस्त है। अगर मैं यहाँ पर इन देखो हटा देता हूँ तो क्या होगा, ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं करेगी, ठीक है। तो हमें ढूंढने, किस में ढूंढना है हमें, तो हमें इस वाले को इसमें ढूंढना है, और जो यहाँ पर पैरामीटर देंगे वही इस क्वेरी के आगे हम लिख देंगे, दैट्स इट। एक डाउट है हाँ जी, सर, मेरे को एक ही क्वेरी में दो चीज चाहिए हाँ डिपार्टमेंट दो चीज चाहिए, डन। चलो देखते हैं। हमने कहा डेली मीटर, क्योंकि ये हम, चलो ठीक है, हमने कहा पहला हमारा क्या है, इसको नाम चेंज कर लेते हैं ना, इन्फो, इन्फो क्या है यहाँ पर, इन्फो, ठीक है, इन डिपार्टमेंट कॉमा क्या देंगे हम, लोकेशन, लोकेशन किसमें रहेगी हमारी, वैर कैर, और ये कितनी रहेगी, 20 ले लें, ठीक है। डिपार्टमेंट डिपार्ट इन्फो, ठीक है, डिपार्टमेंट हमारा डिपार्ट इन्फो एंड सिटी इक्वल टू लोकेशन। क्लियर। क्या देखो इस क्वेरी में कोई एरर है, दिख रहा अभी नहीं दिख रहा, क्या करेंगे हम, एग्जीक्यूट करेंगे, हो गया। यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, हम किसको रिफ्रेश करेंगे, अपने डेटा स्कीमा को रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन्फो नाम का एक क्या हो गया, एक हमारा प्रोसीजर क्रिएट हो गया। क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे हम। अब देखो क्या हो गया, ये तो हमारा ये आ गया, एसक्यूएल क्वेरी सॉरी रन हो गई, हमें इन्फो को कॉल करना पड़ेगा ना। तो डिपार्टमेंट हम क्या ढूंढ रहे हैं, आईटी लोकेशन, किस लोकेशन पे, हमें दिल्ली के में, और एग्जीक्यूट कर देंगे। कोई आईटी दिल्ली में, चलो ठीक है, हमारा आईटी कहाँ पर है, पुणे में है, चेक कर लेते हैं। तो पुणे में भी नहीं है, तो हैदराबाद में, अरे तो हम यहाँ पर दिल्ली लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर मार्केट, मार्केटिंग फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। क्या यहाँ तक देखो 2% दिल्ली को मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आ गए। तो आप ऐसे n पैरामीटर क्या बना सकते हैं, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। क्या हमें समझ में आया है क्या होता है, ठीक है। ये फाइल मैं अभी आपको भेज देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दें।